हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रेडिक्शन को। आज हम देखेंगे कि धनु राशि यानी कि सैजिटेरियस ज़ोडिएक वालों के लिए कैसी रहेगी लव लाइफ जून 2025 के महीने में। आपका लव रिलेशन कैसा चलेगा अपने पार्टनर के साथ और क्या गाइडेंस इस टाइम में आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, ये एक जनरल रीडिंग है, उसी तरह से देखना है। अगर आपको पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो टैरो के थ्रू या फिर आपको हॉरोस्कोप चेक कराना है, मैच मेकिंग करानी है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, या फिर आपको कोई स्पेल कराना हो तब भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी प्रेडिक्शन को। पहले हम टैरो के थ्रू देखेंगे, फिर रोमांस एंजल से आपके लिए मैसेजेस निकाले जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि धनु राशि की लव लाइफ कैसी रहेगी जून 2025 के महीने में। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए कि धनु राशि वालों की लव लाइफ कैसी चलेगी जून 2025 के महीने में। जून 2025 के महीने में लव लाइफ कैसी रहेगी धनु राशि वालों की। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताइए, प्लीज़ आर्कएंजल्स बताइए लव लाइफ ऑफ सैजिटेरियस ज़ोडिएक फॉर जून 2025। आपके लिए है 8 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, 9 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों की लाइफ में मैं बोल रही हूँ कुछ लोगों की लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही है जून 2025 के महीने में। आपका रिलेशन लव रिलेशन भी हो सकता है और मैरिड लाइफ भी देखो हो सकती है। आप अपने शादी में या रिश्ते में कुछ लोग अगेन कुछ बोल रही हूँ, हर कोई ज़बरदस्ती कनेक्ट ना करे। ओके, बंधा हुआ महसूस करते हैं इस रिश्ते में। ओके, और वो बंधन सा आपको जून 2025 में भी फील होगा, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप में से कुछ लोग कुछ गलत इंसान के साथ रिश्ते में जुड़ चुके हो, किसी गलत इंसान के साथ रिश्ते में हो जहां आपको बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, प्यार नहीं मिलता है, अपने पार्टनर का सपोर्ट नहीं मिलता है। ओके, मतलब आपका पार्टनर आपको बहुत फॉर ग्रांटेड लेता है। इवन फिज़िकल अब्यूज़ भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के साथ। ओके, कि आपका पार्टनर आपके साथ हाथापाई भी करता है। ओके, तो इतने गंदे रिलेशनशिप में आप में से कुछ लोग शायद फंसे हुए हैं, और या किसी का यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कुछ डिवोर्स मैटर भी चल रहा है, केस वगैरह भी, आपका कुछ लीगल इश्यूज़ भी चल रहे हैं। तो इस तरह का इतना प्रॉब्लमेटिक है। ओके, तो जो जहाँ पर इतना पीड़ादायक है, तो ऑब्वियसली वहाँ से तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप जितना जल्दी खुद को स्ट्रॉन्ग बनाकर इस रिलेशनशिप से बाहर निकल आएँ उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, इवन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर आपको किसी आरोप वगैरह में जेल में भी पहुंचा सकता है। ओके, सो बी केयरफुल, बहुत ध्यान रखना है। बेकार की बहसबाजी, अगर आपको पता है आपका पार्टनर किस तरह के नेचर का है तो फालतू की बहसबाजी वगैरह मत कीजिए। ओके, ख़ासकर से वो अगर ऑलरेडी ऐसा है कि आप पर अब बहुत अत्याचार करती हैं, कुछ भी देखो हो सकता है आज के टाइम में। मैं जेंडर के बेस पे कुछ नहीं कहूँगी। ओके, बिकॉज आजकल फीमेल्स का भी ऐसे ही चल रहा है, लड़कों का भी ऐसे ही, कोई भी गलत हो सकता है और कोई भी सही भी हो सकता है, ये कहूँगी। तो इतना अगर टॉर्चरिंग वाला आपका है रिलेशनशिप तो उससे आप बाहर निकल आइए। ठीक है, ये तो हुआ, चलो कुछ लोगों का मैरिड का हुआ। पर कई बार क्या होता है, आप लव रिलेशन में हो और लव रिलेशन में टॉक्सिक पर्सन आपके साथ इन्वॉल्व है, वो आपको तरह तरह से डोमिनेट करता है, आपको धमकियां दे रहा है, आपको ब्लैकमेल कर रहा है, आपको छोड़ नहीं रहा। वो बस फिज़िकल नीड पूरी करने के लिए आपके पास आता है या आती हैं, और उससे ज़्यादा ऊपर प्यार की उनकी नज़र
में प्यार, इससे ऊपर कुछ है ही नहीं। ओके, सिर्फ शारीरिक लस्ट को कम पूरा करना सिर्फ इतना ही है। तो आप ऐसे रिश्ते से, अगर आप अनमैरिड हो तो देखो निकलना आसान होता है एज़ कम्पेयर टू मैरिड पीपल, ठीक है, ये मैं क्लियर कहूँगी। लेकिन शांति से अब आप लोग निकल जाएं, अगर कोई गलत रिश्ते में स्टक है तो वो ज़्यादा बेहतर है, ना दूसरे को नुकसान पहुंचाओ ना खुद को नुकसान पहुंचाओ, ठीक है। तो ये मैं आपसे कहूँगी। साथ ही आप लोगों में से कुछ लोगों को पास्ट लाइफ में, पिछले कुछ टाइम में शायद ब्रेकअप जैसी चीज़ें फेस करनी पड़ी हैं, धोखे का सामना करना पड़ा है अपने लव लाइफ में। तो उस वजह से आप में से कुछ लोग बहुत परेशान दिख रहे हैं, रातों को आपको लाइक नींद नहीं आ रही है, आप बहुत डिस्टर्ब चल रहे हो, ओवर थिंकिंग चल रही है। मे बी कुछ लोगों का यहाँ पे ऐसा भी मैं कहूँगी कि आप का जो क्रश है शायद वो किसी और से प्यार करता है, इस वजह से भी आप शायद डिस्टर्ब रहो, या आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो। मतलब ओके, आप में से कुछ लोगों की बहुत ओवर थिंकिंग भी चलेगी लव लाइफ को लेकर। आप बहुत ज़्यादा सोचोगे कि आपका पार्टनर की जो कम्युनिकेशन है ना, आप अगर एक बोलते हो वो 10 तरह से आपकी इंसल्ट करता है या करती हैं। तो कम्युनिकेशन से आप बहुत ही हर्ट हो जाते हो, ठीक है, परेशान रहते हो, इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं। साथ ही एक और चीज़ है, आप अपने पास्ट को लेके, मैं अगेन बोल रही हूँ, देखो जिनकी करंट सिचुएशन में भी ऐसा है, आई एग्री, वो परेशान रहेंगे, नेचुरल है, जब चीज़ें चल रही होती हैं बहुत डिस्टर्बेंस होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आप अपने पास्ट लाइफ को लेकर रिग्रेट कर रहे हो कि आपने गलत इंसान से प्यार करा था या कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी, तो आपको यहाँ पे परेशान नहीं होना है। जो चीज़ें करंटली आपकी लाइफ में अच्छी हैं, आप उस पर जो है ध्यान दीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। बिकॉज़ यहाँ यूनिवर्स आपको कुछ न्यू बिगिनिंग के लिए इशारा दे रहे हैं, देंगे इशारा कि आप न्यू लाइफ स्टार्ट करो, न्यू लव लाइफ आप स्टार्ट करो। तो आपको ओवर थिंकिंग से बचने की इसीलिए मैं एडवाइस दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ आप में से कुछ लोगों की लाइफ में न्यू पर्सन की एंट्री हो रही है, न्यू लव लाइफ आपकी स्टार्ट हो रही है। और जिनकी मैरिड लाइफ सही चल रही है नॉर्मल, आपकी लाइफ में भी कुछ मतलब कि फायरी एनर्जी कहूँ, आप काफ़ी एनर्जेटिक पैशनेट रहोगे अपने लव्ड वंस के लिए, अपने वाइफ और हस्बैंड के साथ। ओके, तो ये मैं कहूँगी कि ऑलमोस्ट 30% के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही है, बट 70% लोगों की, 60 to 70% लोगों की लव लाइफ की बात की जाए तो अच्छी ही रहेगी, ठीक है, पॉजिटिव रहेगी। न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में होंगी, नए तरीके से आप लाइक कहूँ तो घूमने फिरने भी शायद कहीं जाओगे, ट्रैवल करोगे आप अपने पार्टनर के साथ, ये भी यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है। ओके, और आपको भगवान पे बहुत यकीन है, आप भगवान पे बहुत ट्रस्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हो नए रिलेशनशिप में। ओके, जो मैरिड है या जिनकी लव रिलेशन अच्छी चल रही है तो ऑब्वियसली उनका और ग्रो करेगा अच्छे से रिलेशन, आपके जो प्यार है वो और ज़्यादा बढ़ेगा इस दौरान। साथ ही अगर आप सिंगल हो, पार्टनर सर्च कर रहे थे, बहुत टाइम से आपको नहीं मिल रहा था, तो जून 2025 के टाइम में आपको न्यू पार्टनर मिलने के, न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। ओके, और आप काफ़ी एनर्जेटिक रहोगे, पैशनेट रहोगे, साथ ही आप भगवान पे यकीन करने वाले लोगों में से भी हो। ओके, आपको भगवान पर यकीन है। आप में से कुछ लोगों ने शायद भगवान भरोसे लाइफ मतलब आप आगे बढ़ा रहे हो कि जब डिवाइन टाइमिंग आएगा ना, मुझे मेरा पार्टनर मिल जाएगा। आप उस जर्नी पे निकल रहे हो, और उस जर्नी में कहूँ तो मतलब ऐसा नहीं है कि रास्ते में सड़क पर चलते कोई मिल गया, बस में, ट्रेन में, नो। जर्नी मीन्स कि ये जो आपकी लाइफ में है, इस दौरान एक न्यू पार्टनर की एंट्री हो सकती है और आप उसके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करने का भी सोच लोगे, डिसीजन पक्का बना लोगे। क्यों? क्योंकि आप भगवान के भरोसे चलते हो। कुछ लोग हैं आप में से ऐसे जो टोटली जो होगा देखा जाएगा, इस तरह का आपका दिमाग रहता है। आपको खुद पर तो कॉन्फिडेंस है ही, भगवान पर भी यकीन है। स्पेशली थोड़ा यंग एनर्जी ज़्यादा मुझे लग रही है, अंडर लाइक 25 कहूँ ना, 20 to 25, 26 जिनकी एज है, वो इस तरह से आगे अपनी लाइफ का डिसीजन ले रहे हैं, लव लाइफ का। ओके, आपके दोस्त शायद आपको समझाने की कोशिश भी करें, रिलेटिव भी, लेकिन आप उनकी नहीं सुनोगे। आप कहोगे जो डेस्टिनी में होगा वही होगा। ओके, आपका ये थिंकिंग है। तो यस, आपको कामयाबी भी मिलेगी, बट टाइम की बात है
तो यस, जून में तो आपकी अच्छी चलेगी रोमांटिक लाइफ। 60 to 70% लोगों की लव लाइफ अच्छी चल रही है, न्यू बिगिनिंग्स आपकी हो रही है। और आप में से कुछ लोग पास्ट को भूल कर, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आपके दिमाग में बार बार पास्ट की बातें आ जाती हैं कि कहीं दोबारा मेरे साथ धोखा ना हो जाए। ओवर थिंकिंग जोन में हो आप लोग, तो यहाँ आपको ओवर थिंकिंग को ख़त्म करके न्यू लव अगर आपकी लाइफ में भगवान जी भेज रहे हैं, तो आपको उसकी शून्य से स्टार्ट करने की जो है, न्यू स्टार्ट करने की भी एडवाइस मैं दूंगी यहाँ पर, कि एक मौका दीजिए, क्या पता सामने वाला इंसान आपके लिए बेहतरीन हो। ओके, आपने जिसको खोया आपको लग रहा है वो भी बहुत अच्छा था, नो, वो अच्छा नहीं था, वरना आप इतने रो नहीं रहे होते आज। ओके, तो न्यू बिगिनिंग्स अगर भगवान जी आपको दे रहे हैं तो आप वहाँ पर ध्यान ज़रूर दीजिए। अगर आप बिल्कुल सिंगल हो तो ओके, और आपको धोखा मिला है लव लाइफ में, ठीक है, तो देखते हैं और क्या है आपके लिए। और जो सिर्फ रिलेशनशिप में ही है अभी, और आपका पर्सन बहुत टॉक्सिक है, गलत उसमें आप फंसे हुए हो लव लाइफ में, तो उससे आप बाहर निकल आइए, आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। और देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आता है। गाइडेंस प्लीज़ बताइए, क्या है धनु राशि वालों के लिए गाइडेंस जून 2025 के महीने की। हनीमून, इन्जॉय द ब्लिस ऑफ द हॉलीडे टाइम टुगेदर। यस, आप में से कुछ लोगों की लाइफ में हनीमून फेस आ रहा है। मैंने कहा ही आप घूमने जा रहे हो। ओके, कुछ लोग ट्रैवल भी करेंगे अपने पार्टनर के साथ। फायरी एनर्जी है, एनर्जी बहुत रहेगी, पैशनेट भी बहुत रहोगे, और इवन कहूँगी स्पिरिचुअल प्लेस भी आप विज़िट कर सकते हो इस महीने में अपने लवर और पार्टनर के साथ, हस्बैंड वाइफ जो भी हैं उनके साथ, ठीक है। सेपरेशन, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज़ ऑन द हॉरिजन। इस दौरान शायद कुछ लोगों को अपने पार्टनर से थोड़ा सा डिस्टेंस में रहना पड़े। हो सकता है आपके पार्टनर को दूसरे स्टेट और कंट्री में काम से जाना पड़ जाए, तो आपको थोड़े दिन अपने पार्टनर के बिना रहना पड़े, ठीक है। इंगेजमेंट, योर लव लाइफ इज़ असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। आप में से कुछ लोगों की यहाँ पर सगाई होने के भी चांसेस हैं। मैंने कहा ना, न्यू बिगिनिंग हो रही है, न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। रिलीज़ योर एक्स, यस, आपको रिलीज़ करना है अपने एक्स को, टेंशन नहीं लेनी है उनके बारे में सोच कर। द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। आप जितनी जल्दी अपने नेगेटिव पास्ट को रिलीज़ कर दोगे, उतना जल्दी आपके लिए अच्छा रहेगा, आपकी फ़िज़िकल एंड मेंटल हेल्थ के लिए, पीस ऑफ माइंड के लिए। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, एज यू रिलीज़ एंड हील द पास्ट यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट। ओके, आप जितना दूसरे को माफ़ करते हो और उससे आपने सीखा किया, उसके बेस पर अगर आप लाइफ में आगे बढ़ते हो, ओके, और हील करते हो अपने पास्ट को इस तरह से, क्योंकि पास्ट को हील करने का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, फॉरगिवनेस। ओके, फॉरगेटिंग नहीं कह रही हूँ मैं, इस चीज़ का ध्यान रखिए। आपको माफ़ करना है, भूलना नहीं है कि किसने आपके साथ क्या गलत किया। तो फॉरगिव कीजिए उस इंसान को, उस गलत रिलेशन से आपने क्या सीखा उसको ध्यान में रखिए। और फिर अगर आप ऐसा करते हो, हील कर लेते हो दूसरे को करके, आप आगे मूव ऑन करते हो, तो आप और ज़्यादा प्यार अपनी प्रेजेंट लाइफ में, प्रेजेंट मोमेंट में अट्रैक्ट कर पाओगे, अचीव कर पाओगे नेचुरली। ओके, नेचुरली यूनिवर्स आपकी लाइफ में अच्छे लोगों को भेजेंगे। कोडिपेंडेंसी, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। ओके, आप में से कुछ लोग अपने पार्टनर पर कुछ ज़्यादा ही डिपेंड हो, ऐसा लग रहा है। सो ये कोडिपेंडेंसी वाला जो नेचर है ना, ये कहीं ना कहीं आपकी रोमांटिक लाइफ को अफेक्ट करता है। और हो सकता है आपके अंदर एडिक्शन हो इस चीज़ की, जैसे कुछ लोगों को होती है एक एक मिनट की खबर लेना अपने पार्टनर की। ओके, अगर आप इस तरह के इंसान हो जो मिनट मिनट की पार्टनर पे नज़र रखते हो, खबर लेते हो, तो ये नेचर आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इससे केवल कहूँ तो आपकी लव लाइफ ही अफेक्ट होगी नेगेटिव वे में, ठीक है। तो अगर देखो शक है तो ऑब्वियसली वो डिफरेंट चीज़ हो गई, लेकिन अगर आपका पार्टनर आपके साथ जेन्युइन है, लॉयल है, अपने परिवार पे ध्यान देता है, आपकी फुल रिस्पेक्ट करता है, तो ये सब चीज़ें आपको करने की ज़रूरत नहीं है। और अपने पार्टनर पे ज़रूरत से ज़्यादा भी डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा अपनी फ्रीडम पे भी आप ध्यान दीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, तो ये थी टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस धनु राशि के लिए।
लव लाइफ की जून 2025 के महीने की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।